हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं एक्सरसाइज 16.3 की, जो कि एक प्रायिकता की एक्सरसाइज है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में या वीडियो क्लासेज में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इससे आगे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। साथ में जो बच्चे आज पहली बार मेरे YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल राकेश शर्मा मेसर्डा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कंटिन्यू मेरी वीडियो क्लासेस मिलती रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है, दो दल निगम के जो निदेशक मंडल में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा में है। पहले और दूसरे की जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 है। मतलब कोई हमारे पास एक निदेशक मंडल है, उसमें स्थान प्राप्त करने के लिए दो दल प्रतिस्पर्धा में है और उनके जो जीतने की प्रायिकता है क्रमशः हमारे पास दे रखी है। जो जीतता है वह नए उत्पाद प्रारंभ करता है, तो पहले द्वारा नए उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता हमारे पास 0.7 है और दूसरे दल द्वारा नया जीतने पर नया उत्पादन या उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता 0.7 है। हमसे पूछा गया है इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहां से हम इसको बेज प्रमेय से क्वेश्चन को हल करते हैं। बेज प्रमेय में हम क्या करेंगे कि प्रतिदर्श समिष्ट की दो घटनाएं मानेंगे। एक घटना E1 होगी, एक घटना E2 होगी। E1 को हम मान लेंगे कि पहले दल द्वारा जीतना, E2 मान लेंगे दूसरे दल का जीतना, और उनके संगत हम एक घटना मानेंगे A, वह हो जाएगी नए उत्पाद का प्रारंभ करना। तो यहां से हम कहेंगे कि माना कि E1 आ चुका है, यहां से पहले दल का जीतना, E2 हम यहां से मान लेंगे दूसरे दल का जीतना, और A इनके संगत घटना मान लेंगे नए उत्पाद का प्रारंभ होना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करते हैं। वह हमारे पास यहाँ से गिवन है 0.6। अब उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करते हैं, दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता की, वो भी हमारे पास गिवन है 0.4। उसके बाद में हम बात करते हैं बेज प्रमेय के लिए कि प्रोबेबिलिटी A/E1, मतलब नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता जब पहले दल द्वारा जीता गया, या जब पहले दल जीतता है तो नए उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता। हम कहेंगे कि जब पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहां से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/, क्या जाएगा E1, और यहां हमारे पास ये भी प्रायिकता हमारे पास दी गई है, वह प्रायिकता है 0.7। दूसरा है जब दूसरा दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ करने की प्रायिकता, और ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये भी हमारे पास गिवन है, और कितना गिवन है 0.3। अब जो हमसे पूछा गया है हम उसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। क्या पूछा गया, देखो कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे कि जब नया उत्पादन का प्रारंभ हुआ है तो दूसरे दल के जीतने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो हम कहेंगे कि जब नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है तो दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता, और ये बेज प्रमेय से हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन में आता है यहाँ से
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन यहाँ से आ चुका है E2। ठीक है, अब हम डाटा पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.4 इंटू 0.3 अपॉन में आ चुका है यहाँ से 0.6 इंटू यहाँ से आ चुका है हमारे पास 0.7 और प्लस में 0.4 इंटू आ चुका है 0.3। यहाँ से ऊपर वाले को कैलकुलेट करते हैं तो 0.12 अपॉन 0 नीचे वाला 0.42 प्लस 0.12 दोनों को ऐड करते हैं तो 0.12 अपॉन 0. यहाँ से आ चुका है 54। इससे ये क्या हो चुका है, कैंसिल। मैं देख रहा हूँ 6 से ये डिवाइड हो रहा है तो 2 अपॉन क्या आ चुका है 9। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 हल हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक अच्छे क्वेश्चनों में माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हमारे पास क्या कहा गया है। हमें कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई एक लड़की एक पासा उछालती है, एक लड़की है वो एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, यदि उसे 5 या 6 अंक प्राप्त होते हैं उस पासे पे, तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चीतू की जो चित है मतलब हेड है उसकी संख्या को वह नोट करती है। यदि 1 2 3 4 उस पासे को उछालने पर अंक प्राप्त होते हैं तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ हमारे पास एक पासे को उछालने पर यदि उस लड़की को 5 या 6 अंक प्राप्त होते हैं तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। यदि 1 2 3 4 प्राप्त होता है, उस पासे पर अंक प्राप्त होता है, तो वह एक सिक्के को एक बार ही उछालती है। अब देखो उसके बाद में क्या है, एक बार उछालती है और ये नोट करती है इस पर चित है या पट प्रकट हुआ है। यदि ठीक उसे एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यहां से हम मान लेंगे, क्या कहेंगे कि माना कि इवन घटना हमने मान ली कि पासे पर जो पूछा गया है वही पासे पर हमारे पास कहा गया है, पासे पर 5 या 6 अंक आना या प्राप्त होना। ठीक है, पहली घटना। दूसरी घटना है हमारे पास पासे पर 1 2 3 या 4 अंक प्राप्त होना। अब इनके संगत घटना घटित हुई, ठीक एक चित्त प्राप्त होना। ठीक है, यही कहा गया है। ठीक सिक्के को उछालने पर, लिख देता हूं, सिक्के को उछालने पर, या सिक्के को नहीं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक एक चित्त प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। यदि मेरे पास एक पासा है तो उस पासे को यदि मैं उछालता हूं तो मेरे पास अंक प्राप्त होते हैं 1 2 3 4 5 या क्या प्राप्त हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। यहां से इवन पासे पर 6 या 5 या 6 अंक प्राप्त होना। कितनी घटनाएं हुई, 2 अनुकूल स्थितियां बनी, 2 कुल स्थितियां कितनी है, 6। तो यहां से आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 2/6 मतलब 1/3। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की। कितनी संख्याएं अनुकूल स्थिति बन रही है, 4, कुल स्थितियां हैं 6 और यहां से प्रायिकता आ चुकी है 2/3। अब हम बात करते हैं इसकी कि जब पासे पर 5 या 6 अंक प्राप्त होता है तो ठीक एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, ये इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे कि जब पासे पर 5 या 6 अंक प्राप्त होता है तो ठीक एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता, ये आया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। अब देखो क्या है, लाइन देखो उसकी क्या कहा है, कह रहा है कि यदि 5 या 6 प्राप्त होते हैं तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है।
तो देखो, यदि मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूं तो मेरे पास प्रतिदिन समिश्र बनता है HHH, HHT, HTH या THH, या फिर मेरे पास आता है TTH या THT या फिर HTT या फिर TT और T, यदि मैं एक सिक्के को 3 बार उछालता हूं। ठीक है, अब यहां से हमें कहा गया है कि ठीक एक चित्त प्राप्त होने की क्या निकालनी है, प्रायिकता। यदि ये हमारे पास कुल स्थितियां हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तो इनमें से ठीक 3 चित्त, कितनी घटनाएं घट रही हैं, ठीक 3 चित्त, तो 1 2 3, मतलब ठीक एक चित्त आना चाहिए। कितनी घटनाएं घट रही हैं ऐसी, 3, और बाकी में कईयों में 2 3 आ रहे हैं, कईयों में 2 चित्त आ रहे हैं, कईयों में आ भी नहीं रहे। हमें ठीक एक चित्त के लिए कहा है, तो यहाँ घटनाएं घटी हमारे पास 3 और कुल स्थितियां बनी हमारे पास यहाँ से 8। प्रायिकता क्या होगी, 3/8। ठीक है, अब इससे अगले वाली बात को कि हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अगली वाली बात क्या है कि जब पासे पर, हम कहेंगे कि जब पासे पर 1 2 3 या 4 अंक प्राप्त होते हैं, तो ठीक एक चित्त आने की प्रायिकता। अब यदि हम यहां से देखें तो हमें इसमें कहा गया है कि यदि हमारे पास जब पासे को उछालते हैं वो लड़की, तो उस लड़की के 1 2 3 या 4 अंक प्राप्त होते हैं, तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और चित्त वह पट को नोट करती है। तो वहां हमें चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को उछालते हैं तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। तो ये आ चुकी है प्रायिकता 1/2। अब जो हमसे पूछा गया है वो उसकी हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। क्या पूछा गया है, ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर अंक आने की प्रायिकता। हम कहेंगे कि जब ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो पासे पर 1 2 3 या 4 अंक आने की प्रायिकता। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, पूछा यही गया है ना। तो 1 2 3 4 यहाँ, तो यहां से किस में आ रहा है, E2 में, तो यह आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन हो चुका है A, ये इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 अपॉन में यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन आ चुका है हमारे पास यहां से E2। डाटा पुट करते हैं, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहां से आ चुका है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 वो आ चुका है 1/2। उसके बाद में बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 है हमारे पास 3/8। उसके बाद में देखें तो E2 वाला है 2/3 इंटू 1/2। ठीक है, इस 3 से 3 ये कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल। हमारे पास आता है 1/3 अपॉन 1/8 प्लस 1/3। कैलकुलेशन करते हैं तो 1/3 अपॉन एलसीएम आता है हमारे पास 24, यहां से 3 और यहां से 8। 3 का इसमें डिवाइड किया 8 गया ऊपर, प्रायिकता आई हमारे पास 8/11। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहां से देखें तो 13। तो देखो 13 वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। यदि किसी बच्चे के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं उनको फिर से कोई वीडियो या PDF फाइल प्रोवाइड करवाऊंगा, या फिर जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो कहा है 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। हमारे पास एक ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं
और उसमें से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तू से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के हैं। शेष जितने भी पत्ते बचे, कितने बचे? 51 पत्ते बचे। 51 पत्तों में से हम 2 पत्ते निकाल रहे हैं जो कि किसके हैं? ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता क्या है? जब हम इन पत्तों को निकाल लिया है तो खो गया जो पत्ता है उसके ईंट के होने की हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता। अब 52 पत्ते हैं तो 52 पत्तों में से हमें पता नहीं कौन सा पत्ता खो गया है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो ताश की गड्डी है उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन कौन से? ईंट के, पान के, हुक्म के और चीड़ी के। तो हम इन चारों घटनाओं को प्रतिदिश समिष्ट मान लेते हैं। हम कहेंगे घटना प्रतिदिश समिष्ट की घटनाएं मान लेते हैं। हम कहेंगे कि माना कि E1 है, खो गया पत्ता, या हम ऐसे कह सकते हैं ईंट का पत्ता होना का पत्ता, या लाइन देख लेते हैं क्या कहा गया है। खोने वाला पत्ता ईंट का है या पान का, इनका लिख सकते हैं। ठीक है, तो खोने वाला पत्ता पान है, पान का है। फिर हम कहेंगे E2 खोने वाला पत्ता ईंट का है। फिर हम कहेंगे E3 खोने वाला पत्ता, जो एक पत्ता खो रहा है, चीड़ी का है। या फिर हम कहेंगे E4 खोने वाला पत्ता हुकुम का है। अब इनकी एक संगत घटना माननी है। क्या माननी है देखते हैं। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, खो गए पत्ते के 2 पत्ते, शेष पत्तों में से 2 पत्ते क्या किए जाते हैं? निकाले जाते हैं। तो हम कहेंगे 2 ईंट के पत्ते बाकी पत्तों में से निकालना। तो हम यहाँ कहेंगे कि 2 ईंट के पत्ते बाकी शेष पत्तों में से निकालना, या शेष पत्ते लिख देता हूं, शेष पत्तों में से निकालना। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है एक पत्ता खो रहा है, खोने वाला पत्ता पान का है। हमें पता है जो 52 पत्ते होते हैं उन 52 पत्तों में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 किसके होंगे? 13 पत्ते होंगे पान के, 13 पत्ते होंगे ईंट के, 13 पत्ते होंगे चीड़ी के, और 13 ही पत्ते किसके होंगे? हुकुम के होंगे। तो खोने वाले पत्ते की पान के होने की प्रायिकता क्या होगी? 13, और कुल हो गया 52। ठीक है, मतलब आ गया 1/4। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखें तो 13/52, और यहाँ से ये आ चुका है 1/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 देखें तो 13 और बट्टा 52, और ये आ चुका है 1/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 देखें तो 13/52, और ये आ चुका है 1/4। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जब खोने वाला पत्ता पान का है तो शेष पत्तों में से 2 ईंट के पत्ते निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखो हम कहेंगे कि जब खोने वाला पत्ता पान का है तो शेष पत्तों में से 2 पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब देखो 52 थे, 52 में से एक पत्ता खो गया, टोटल बचे अब हमारे पास 51। अब खोने वाला पत्ता किसका है? पान का है। हमें पत्ते क्या निकालने हैं? ईंट के। अब इस 51 में कैसे कैसे है बताइए क्या? देखो 51 में 12 पत्ते पान के, 13 ईंट के, 13 चीड़ी के, और 13 किसके हैं? हुक्म के। हमें किसके निकालने हैं? खोने वाला पत्ता पान का है, पान का पत्ता खो गया तो अब हमारे पास बचे 12। ये पान हो गया, ये ईंट हो गया, ये चीड़ी हो गया, और ये हुक्म का हो गया। ठीक है,
तो अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि शेष पत्तों में से 2 पत्ते ईंट के निकालने हैं। तो ईंट के ऐसा तो है नहीं कि पत्ते निकाला और वापस प्रतिस्थापित किया, ऐसा नहीं करना, 2 पत्ते हमें साथ निकालना। तो पहले पत्ते की किसके होने की, ईंट के होने की। ईंट के अनुकूल स्थितियां कितनी है, 13, और टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास, 51। पहला पत्ता हो गया, दूसरी घटना स्वतंत्र है, तो इसलिए दूसरे पत्ते में अब एक ईंट का पत्ता निकल चुका है, तो यहाँ बच्चे 12 और टोटल कितने बचे यहाँ से 50। तो दूसरे के लिए कितना हो गया, 12/50। यदि मैं इसमें इसका भाग दूं तो यहाँ आया 6 और यहाँ आया 25। यहाँ से यदि हम देखें, इसको कैलकुलेट करें तो 78 और 25 को हम इससे करते हैं तो 5, और यहाँ से आ चुका है हमारे पास, अच्छा 3 से भी अभी और डिवाइड हो रहा है, 3 से और कर देते हैं, ये आ गया 2, और ये आ चुका है हमारे पास यहाँ से 1, और आ चुका है 17। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 26 अपॉन नीचे की तरफ देखें तो 175, 17 और 25 हो गए हमारे पास 42, तो यहाँ से आ चुका है 26/425। ठीक है, अब मैं इसी प्रकार से लिखूंगा, इसी प्रकार से। अब यहां से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या याद करना है, A/E2, मतलब जब खो गया पत्ता किसका है, 8 का है। अब देखो यहां से वही कहानी हम स्टार्ट करते हैं। 52 पत्ते थे, एक पत्ता खो गया है, अब हमारे पास 51 बच्चे हैं। 51 में कौन सा पत्ता खो गया है, हमारे पास ईंट का खो गया है, तो पान का 13 बच्चा, ईंट का 12 बच्चा, और चिड़ी के हमारे पास 13 बच्चे, और हुक्म के भी 13 बच्चे। अब ईंट के हमारे पास कितने बच गए, 12। तो पहले पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 12/51, और दूसरे पत्ते के लिए 11 क्या आ गया, 50 आ चुका। ठीक है, यहां से हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहां से आता है, पहला आता है 6 और फिर आता है यहां से हमारे पास 25, इससे करते हैं तो 3, और यहां से आ चुका है 17, तो ये आ चुका है 33 बट्टा हमारे पास आ चुका है 425। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 ज्ञात करते हैं। E3 का मतलब क्या है कि जब खोने वाला पत्ता किसका है, चिड़ी का है, तो जब शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालते हैं तो ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब हमारे पास ये 13 रह गए, अब चिड़ी का खो गया तो चिड़ी के यहाँ 12 रह गए, तो ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता 13/51, और गुना यहाँ आ चुका है 12/50, तो ये एक बार फिर से इसके बराबर आता है, मतलब 26 बट्टा क्या आ चुका है, 425। उसके बाद में हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4। E4 के लिए देखें तो ये वापस 13 हो चुका है। E4 का मतलब है कि खो गया पत्ता किसका है, हमारे पास अब हुकुम का है, तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 हमारे पास यहाँ से आ चुका है क्या, 13/51 गुणा 12/50, यहाँ से आ चुका है 26 बट्टा कितना आ चुका है, 425। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, डेटा आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में हमारे पास, यहाँ से हमसे कहा गया है यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चों, 3 का भाग दिया 2, 11 दूनी 22, 22 कर दो यहाँ। ठीक है, हाँ अब हम बात करते हैं जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, खो गए पत्ते ईंट के होने की हमें निकालनी है प्रायिकता। तो हम कहेंगे बेच प्रमेय से। देखो तो मैं इधर लिखता हूं, खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। तो देखो यहां से तो हम कहेंगे कि बेच प्रमेय से खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता, जब हमने शेष पत्तों में से 2 पत्ते ईंट के निकाल चुके हैं। ये भी कहानी है, जब शेष पत्तों से 2 पत्ते ईंट के निकालने, तो यहां से आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास E2 अपॉन क्या जाएगा A। E2 में ही हमने ईंट का माना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, खो गए पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता, जब खो गया पत्ता पान का है तो शेष। ठीक है, तो यहां से आया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2,
और नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ से आता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 और प्लस यहाँ से हमारे पास आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 और प्लस में यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E4। सब में डाटा पुट करते हैं, तो यहाँ से सब चीज की प्रायिकता 1/4 है, तो हम इनको मिटा देते हैं। डाटा पुट करते हैं तो यहाँ से आता है E2 के लिए, तो 1/4 गुणा हो गया हमारे पास वहां से 22/425 अपॉन में यहाँ से 1/4 गुणा 26/425 प्लस 1/4 गुणा 22/425 प्लस 1/4 गुणा 26/425 और प्लस 1/4 गुणा 26/425। नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचे 22/26 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 26। यहाँ से देखें तो 22/26 78 प्लस हो चुके हैं 22 और ये आ चुका है 22 बट्टा हमारे पास 100 क्या आ चुका है 100 और यहाँ से आ चुका है 11 बट्टा हमारे पास 50। ये हो चुकी है उसकी प्रायिकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखो। और बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब जो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं वह भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आ भी चुका है 2018 में, एक बार फिर से उसके आने की संभावना है। तो देखिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है, एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के। एक थैला उसमें 3 लाल है और 7 काली गेंद है, एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों का यादृच्छिक चयन किया था। थैला उसमें से 2 गेंदें निकाली जाती है एक एक करके। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त हो तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद लाल है। हमारे पास यह 3 लाल है और 7 काली गेंद है, शायद यही कहा है। अब इसमें से कहा गया 2 गेंदें निकाल रहे हैं, 2 गेंदें निकाल रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं। अब इसने ये कहा है कि जब हमारे पास द्वितीय चयनित गेंद, ये जो दूसरी, ये पहली थी ये दूसरी थी, इस द्वितीय चयनित गेंद हमारे पास लाल प्राप्त होती है तो प्रथम चयनित गेंद भी कैसी प्राप्त होनी चाहिए, लाल होने की प्रायिकता। तो हम इनकी मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना कि E1, क्या माना कि प्रथम चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है या प्रथम चयनित गेंद कैसी प्राप्त हो सकती है, काली भी, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है। ये कैसी प्राप्त होनी चाहिए, द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है, ठीक है। तो प्रथम चयनित गेंद के हमें कहा गया लाल, प्रथम चयनित गेंद के भी लाल प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये काली भी हो सकती है। तो हम एक घटना और मान लेते हैं E2 की प्रथम चयनित गेंद काली प्राप्त होती है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इनके संगत जो घटना घट रही है वो क्या है फिक्स में कि द्वितीय चयनित गेंद लाल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि प्रथम चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है। तो लाल आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 अनुकूल स्थितियां, 3 कुल स्थितियां 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रथम चयनित गेंद के काली प्राप्त होने की प्रायिकता 7 अनुकूल स्थितियों में कुल स्थितियां 10, तो 7/10। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। हम कहेंगे कि जब प्रथम चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है तो द्वितीय चयनित गेंद के लाल होने की प्रायिकता, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, ठीक है। अब देखो
प्रथम चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है। प्रथम चयनित गेंद क्या प्राप्त हुई? लाल। हमारे पास थी 3 गेंद, 3 लाल है, इनमें से पहली गेंद लाल प्राप्त हो चुकी है, तो अब हमारे पास गेंद प्राप्त बची 2 और 7, यही बची। द्वितीय चयनित गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो अब दूसरी गेंद के लिए लाल होने की प्रायिकता के लिए अनुकूल स्थितियां कितनी बनी? 2, और कुल स्थितियां कितनी बनी? 9। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं अगले पे। हम कहेंगे जब प्रथम चयनित गेंद कैसी प्राप्त है? प्रथम चयनित गेंद काली प्राप्त होती है, काली प्राप्त होती है, तो द्वितीय चयनित गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता अब आ चुका है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। मतलब हमारे पास थैले में गेंद थी 3 और 7, पहली जो गेंद आई है वो कैसी प्राप्त हुई है? काली, काली प्राप्त यहां से हुई है, तो अब हमारे पास गेंद बची 3 और 6। अब द्वितीय गेंद को यदि हम चयनित करते हैं तो उसके लिए अनुकूल स्थितियां बनी 3 और कुल स्थितियां बनी हमारे पास 9, तो यहां से आ चुका है 3/9। अब हम बात करते हैं जो हमसे पूछा गया। क्या पूछा गया है? हमसे कहा गया है यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है तो प्रथम के भी चयनित गेंद लाल प्राप्त होने की हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता। हम कहेंगे कि जब द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है तो प्रथम चयनित गेंद के भी लाल प्राप्त होने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल किसमें मानी? पहले वाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। डाटा पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास है यहाँ से 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 है हमारे पास 2/9 अपॉन में 3/10 गुणा 2/9 और प्लस में अगला है 7/10 और गुणा में आ चुका है हमारे पास 3/9। हमारे पास बच्चा 6/6 प्लस 21 मतलब 6 बटा कितना आ चुका है? 27। किसका भाग जा रहा है? 3 का, तो यहां से प्रायिकता प्राप्त हो चुकी है 2/9। ये इसका क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है बच्चों। आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यादृच्छिक चर और उसके प्रायिकता बंटन से हम टॉपिक लेके आएंगे। पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन हल करते हैं। यदि किसी बच्चे के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।